आज बहुत ही दुख हुआ कि जब ये 3 नए कानून आ रहे हैं जिसको पूरा ओवरहॉल किया जा रहा है देश के कानून सिस्टम में और हर एक चीज़ को बारीकी से देखा गया, तो बहुत दुख हुआ कि मेरे बोलने के बाद, हालांकि होम मिनिस्टर ने कहा कि मैं जवाब दूंगा, लेकिन जवाब के लिए जब मैं उठी कि आपने हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखा, लेकिन क्यों आपके सारे कानून में मर्सी पिटिशंस जो हैं उसके प्रति आपके दिल में कोई दर्द क्यों नहीं। और मैंने ये सब बयान भी करने की कोशिश करी थी कि जो प्रधानमंत्री जी ने इस हाउस में, सदन में कहा था, पिछले आपने सत्र में देखा कि जो 1984 में हुआ, जैसे अकाल तख्त साहब के ऊपर हमले हुए, सिख कौम के मन को बहुत बड़ी ठेस और बहुत बड़ा धक्का इंदिरा गांधी ने किया। तो जिस धक्के को प्रधानमंत्री खुद मानते हैं, तो आप सोचिए कि नौजवान उस समय भावुक होकर उन्होंने कुछ कदम उठाए जिसकी उन्हें सज़ा मिली, और वो अब 25-25, 30-30 साल, 35 साल से जेलों में नज़रबंद हैं। फांसी की चक्की 8/8 में से, जहां उनको पैरोल तक नहीं मिलती। आप एक बलात्कारी बाबा को, रेपिस्ट को, उनको तो पैरोल के ऊपर पैरोल हरियाणा में मिल जाती है, लेकिन जो सिखों के ये बंदी सिंह हैं जिन्होंने अपनी सज़ा एक बार ही नहीं, 2-2, 3-3 बारी पूरी कर ली है, जिनको आपने 2019 में गुरु नानक देव जी के जन्मदिन में आपने तर्स के जो भी आधार पे आपने उनको छूट देने की, रिमिशन देने की आपने फैसला किया था, तो आप 4 साल से उस फैसले से क्यों भाग रहे हैं और क्यों आपको उनके प्रति दया नहीं। अब इधर कहा गया कि उनको परिवार का मेंबर कोई फाइल कर सकता है मर्सी के लिए। अब आप सोचिए, जो 25 साल से जेल में बंद है, आज उनकी 65 साल उम्र हो गई है, तो उनके माँ बाप कोई जिंदा नहीं है। 25 साल में जिसकी शादी नहीं हुई थी, इकलौते बच्चे, जैसे भाई बलवंत सिंह राजवाना की मैं बात कर रही हूँ, तो मर्सी पिटिशन कौन उनके लिए फ़ाइल करेगा? जो धार्मिक संस्थाओं ने फ़ाइल किया है, 28 साल से कैद में बंद, 12 साल से मर्सी पिटिशन की फैसले के लिए वो 8/8 की चक्की में नज़रबंद हैं, आपको क्यों उन पर तरस नहीं आ रहा है? आज बहुत ही दुख हुआ कि जब ये 3 नए कानून आ रहे हैं जिसको पूरा ओवरहॉल किया जा रहा है देश के कानून सिस्टम में और हर एक चीज़ को बारीकी से देखा गया, तो बहुत दुख हुआ कि मेरे बोलने के बाद, हालांकि होम मिनिस्टर ने कहा कि मैं जवाब दूंगा, लेकिन जवाब के लिए जब मैं उठी कि आपने हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखा, लेकिन क्यों आपके सारे कानून में मर्सी पिटिशंस जो हैं उसके प्रति आपके दिल में कोई दर्द क्यों नहीं। और मैंने ये सब बयान भी करने की कोशिश करी थी कि जो प्रधानमंत्री जी ने इस हाउस में, सदन में कहा था, पिछले आपने सत्र में देखा कि जो 1984 में हुआ, जैसे अकाल तख्त साहब के ऊपर हमले हुए, सिख कौम के मन को बहुत बड़ी ठेस और बहुत बड़ा धक्का इंदिरा गांधी ने किया। तो जिस धक्के को प्रधानमंत्री खुद मानते हैं, तो आप सोचिए कि नौजवान उस समय भावुक होकर उन्होंने कुछ कदम उठाए जिसकी उन्हें सज़ा मिली, और वो अब 25-25, 30-30 साल, 35 साल से जेलों में नज़रबंद हैं। फांसी की चक्की 8/8 में से, जहां उनको पैरोल तक नहीं मिलती। आप एक बलात्कारी बाबा को, रेपिस्ट को, उनको तो पैरोल के ऊपर पैरोल हरियाणा में मिल जाती है, लेकिन जो सिखों के ये बंदी सिंह हैं जिन्होंने अपनी सज़ा एक बार ही नहीं, 2-2, 3-3 बारी पूरी कर ली है, जिनको आपने 2019 में गुरु नानक देव जी के जन्मदिन में आपने तर्स के जो भी आधार पे आपने उनको छूट देने की, रिमिशन देने की आपने फैसला किया था, तो आप 4 साल से उस फैसले से क्यों भाग रहे हैं और क्यों आपको उनके प्रति दया नहीं। अब इधर कहा गया कि उनको परिवार का मेंबर कोई फाइल कर सकता है मर्सी के लिए। अब आप सोचिए, जो 25 साल से जेल में बंद है, आज उनकी 65 साल उम्र हो गई है, तो उनके माँ बाप कोई जिंदा नहीं है। 25 साल में जिसकी शादी नहीं हुई थी, इकलौते बच्चे, जैसे भाई बलवंत सिंह राजवाना की मैं बात कर रही हूँ, तो मर्सी पिटिशन कौन उनके लिए फ़ाइल करेगा? जो धार्मिक संस्थाओं ने फ़ाइल किया है, 28 साल से कैद में बंद, 12 साल से मर्सी पिटिशन की फैसले के लिए वो 8/8 की चक्की में नज़रबंद हैं, आपको क्यों उन पर तरस नहीं आ रहा है?